कि आदिवासी समाज से आते हैं और उसके बाद वो लोग क्रिश्चियन धर्म में चले जाते हैं। ईसाई धर्म में जाने से बीमारी ठीक हो जाता है। तो उन लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया और विरोध करने के बाद ये बातें कही गई, जहां पर ये लोग काम करते हैं इनको काम से निकाल दो, और ये लोग जिस गांव के अंदर रहते हैं वहां से इनके गांव के घर को भी हटाने की बात की जा रही है। यदि उन लोग 3 दिन के समय में नहीं आते हैं तो गांव वाले अगले रविवार को इस बैठक में उन गांव वालों से बाहर करने का बात निर्णय लिए हैं। इन लोगों को सिर्फ इसी वजह से इस गांव से निकाला जा रहा है क्योंकि ये लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने लगे, ये लोग क्रिश्चियनिटी के अंदर चले गए, ये लोग हिंदू समाज को छोड़ आए। हम वापस जाना नहीं चाहते हैं, हम मसीह विचारधारा में रहना चाहते हैं। तो दोस्तों, कल मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी जहां पर क्रिश्चियन समाज के एक व्यक्ति थे जो कि अस्पताल के अंदर जाते हैं और वहां पर जाकर जब उन्होंने प्रार्थना की उसके बाद वहां पर बवाल हुआ। वो वीडियो आप लोगों ने देख ली, मगर आज मैं आप लोगों को एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं जहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आदिवासी समाज से आते हैं और उसके बाद वो लोग क्रिश्चियन धर्म में चले जाते हैं, यानी प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो लोग बपतिस्मा ले लेते हैं और उसके बाद वो लोग अपना क्रिश्चियनिटी के अनुसार जीवन व्यापन शुरू कर देते हैं। मगर दोस्तों, जो दूसरे आदिवासी समाज के वहां पर लोग थे, जो हिंदू समाज के लोग थे, तो दोस्तों उन लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया और विरोध करने के बाद ये बातें कही गई, जहां पर ये लोग काम करते हैं इनको काम से निकाल दो, और ये लोग जिस गांव के अंदर रहते हैं वहां से इनके गांव के घर को भी हटाने की बात की जा रही है। यानी सीधी सीधी मैं बात करूं तो दोस्तों, इनको यहां से हटाया जाएगा, इनके काम इनसे छीन लिए जाएंगे, इनके घर यहां पर तोड़ दिए जाएंगे और फिर से ये लोग बेघर हो जाएंगे। इनके पास कोई काम धंधा नहीं होगा, इनके पास रहने को घर नहीं होगा, और इन लोगों को सिर्फ इसी वजह से ये दुख का सामना करना पड़ेगा। इन लोगों को सिर्फ इसी वजह से इस गांव से निकाला जा रहा है क्योंकि ये लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने लगे, ये लोग क्रिश्चियनिटी के अंदर चले गए, ये लोग हिंदू समाज को छोड़ आए। मैं आप लोगों को ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि आखिर सुनिए कि किस तरीके से जब इस व्यक्ति से पूछा गया कि आप क्रिश्चियन धर्म के अंदर चले गए हैं, आपने आदिवासी समाज को जो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार आपका पहले काम करते थे, आपने वो चीज़ें छोड़ दी, उसके बाद आप लोगों को वापस से आदिवासी समाज के अंदर चले जाना चाहिए और क्रिश्चियनिटी को छोड़ देना चाहिए। और इन लोगों ने साफ साफ इनकार कर दिया कि ये लोग क्रिश्चियनिटी में ही अपना जीवन जिएंगे, भले इनको अपना गांव छोड़ना पड़े, इनको अपना घर छोड़ना पड़े। पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो वहाँ के लोग थे जो इनको हटाना चाहते हैं उन लोगों का क्या कहना था। ये इस बात के लिए नोटिस दिया कि 3 दिनों के अंदर आप वापस अपने मूल धर्म में आ जाएं या फिर घर से आप लोगों के गांव से तोड़ फोड़ करके यहाँ से निकाल दिया जाएगा। इनसे बात करते हैं जो मतांतरित परिवार के सदस्य हैं, मुखिया समझ लीजिए। दादा ये बताइए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम जगदेव दर्रो। अच्छा जगदेव जी, ये बताइए आज बैठक हुआ था, बैठक में क्या क्या चर्चा हुआ? बैठक में ये चर्चा हुआ, मैं स्कूल में स्वीपर काम कर रहा था, वहाँ पर भी मेरे को अगर मूल धर्म में नहीं आएगा तो यहाँ से काम मत कर बोले। तो स्वीपर का जो काम है वो रेगुलर वाला है कि डेली बेसिस में? वो रेगुलर वाला नहीं है, मतलब वो शाला प्रबंधन समिति के द्वारा रखेंगे आप? चुनित हुआ था जी जी। और शाला प्रबंधन समिति वाले भी ऐसे निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन निकालते हैं तो प्रधान पाठक ही निकाल सकते हैं। चलिए वो तो ठीक है, अलग मुद्दा है। मगर जब गांव वाले अभी बोल रहे हैं कि आप लोग 3 दिन का समय मांगे थे मगर उन्होंने 1 सप्ताह का समय दिया है, तो क्या सोच रहे हैं आप लोग? क्या वास्तव में मूल धर्म में वापस जाना चाह रहे हैं आप लोग, कि जो अभी आप मतांतरित हुए हैं, मसीह समाज में गए हैं, तो उस विचारधारा में जाने की सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं आप लोग? हम वापस जाना नहीं चाहते हैं, हम मसीह विचारधारा में रहना चाहते हैं। मगर आप लोग अगर नहीं करेंगे तो ये पूरा घर, जैसे कि यहाँ पे पूरा घर है आप लोग का, यहाँ पे कुछ मवेशी हैं आप लोग के, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो उनको परेशानी नहीं होगी अगर गाँव से निकाल देंगे? तो सर परेशानी तो होगी सर, लेकिन क्या करेंगे, हमको तो यहाँ रहने से ना हमको मारेंगे, तुम मार खाने के लिए थोड़ी यहाँ रहेंगे, कम से कम अपना शरीर को थोड़ा बचाने के लिए तो यहाँ से भागना पड़ेगा। देखो दोस्तों, अभी आप लोगों ने ये वीडियो देख ली, यहाँ पर ये उसी समाज के लोग हैं जो कि पहले ये लोग आदिवासी समाज के अंदर रहते थे, दूसरी परंपराओं को मानते थे, मगर इन लोगों ने वो चीज़ें छोड़ दी और उसके बाद ये लोग क्रिश्चियनिटी के अंदर चले गए। अब मैं आप लोगों को ये चीज़ बता देता हूँ कि ये सारे अधिकार भारत का संविधान देता है, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया, और जो कि आज़ादी देता है सभी लोगों को अपनी ज़िंदगी को जीने की, और ये लोग किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें धर्म के अनुसार नहीं बल्कि एक
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान लिखा गया उसके अंदर मिलती है। तो दोस्तों उसी के अनुसार अब इन लोगों ने आदिवासी समाज की परंपराओं को छोड़कर ये लोग क्रिश्चियनिटी में चले जाते हैं और ये सारी चीज़ें कानूनी तौर पर बिल्कुल ठीक है। मगर दोस्तों यहाँ पर जो दूसरे समाज की मैं बात करूँ, जो आदिवासी समाज से, जो हिंदू समाज से लोग आते हैं, जिन्होंने यहाँ पर इन लोगों को गाँव से निकालने की, इनके घर को तोड़ने की, इनके जो ये काम धंधा जहाँ पर करते हैं उनके काम छुड़वाने की बात की जा रही है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके की उनकी सोच है, वो लोग क्या चाहते हैं इन लोगों से, क्या बातें इनके बारे में करते हैं। पहले आप लोग जरा इस वाली वीडियो को भी देखिए। दादा ये बताइए, जो धर्मांतरित व्यक्ति हैं वो कितने सालों से धर्म परिवर्तन किए हैं? 4-5 साल हो रहा है। 4-5 साल। क्या लगता है क्यों धर्म परिवर्तन किए होंगे वो लोग? वो कुछ बीमारी के लिए बता रहे हैं जी कि ये ईसाई धर्म में जाने से बीमारी ठीक हो जाता है। तो क्या लगता है ईसाई धर्म में हम लोग जितने लोगों से बात की, हम बता दें सभी का यही कहना होता है कि उनको घर में कोई बीमार रहता है, बीमार के बाद वो प्रार्थना सभा में जाता है और ठीक हो जाता है। तो क्या लगता है दादा कि बीमारी वहाँ जाने से ठीक होती है कि क्या है, क्या मामला ऐसा? नहीं, बीमारी ठीक होता है कि नहीं होता है तो हमको नहीं पता है, लेकिन बीमारी के नाम करते हैं वहाँ तो ठीक है। जो बीमारी ठीक होने के बाद अपना आपस मूल धर्म में आना चाहिए। जो डॉक्टर में जाते हैं तो डॉक्टर इलाज करता है और ठीक होता है तो डॉक्टर बन थोड़ी ना बोलता है, ऐसे तो नहीं बोलता है। हमारे देवी देवता वाले आदमी हैं, उन लोग भी कहीं कहीं सिरा गुनिया के पास जाते हैं, उन लोग भी मतलब आप ये करते हैं तो उन लोग भी अपने में आ जाओ नहीं बोलते हैं। ऐसा टाइप के हम लोग गाँव वालों का बोलना है कि गे वहाँ तो ठीक है, आप गाँव के सामने आ जाओ और गाँव के साथ अच्छा रहो, अच्छा बैठे, अच्छा रहे, अच्छा रहेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा। तो 3 दिन में अगर वो नहीं जाते हैं, मान लीजिए नहीं आते हैं वापस अपने परंपरा में या अपने जो संस्कृति में, आदिवासी समाज में नहीं जुड़ते हैं, तो आप लोगों ने क्या निर्णय लिया है, क्या करेंगे उनके साथ? अगर यदि उन लोग 3 दिन के समय में नहीं आते हैं तो गांव वाले अगले रविवार को इस बैठक में उन गांव वालों से बाहर करने का बात निर्णय लिए हैं इन लोग। तो दोस्तों अब आप लोगों ने वो वाला पक्ष भी देख लिया जहाँ पर क्रिश्चियन समाज के लोग अपने बारे में बताते हैं कि हमने उस धर्म को छोड़ दिया और अब हम क्रिश्चियनिटी की ओर चले गए। और अब आप लोगों ने ये वाली वीडियो भी देख ली जहाँ पर ये जो हिंदू समाज से लोग आते हैं, जो उसी समाज के लोग हैं जो कि क्रिश्चियन समाज में जो लोग गए। तो दोस्तों अब इन लोगों का भी यही कहना है कि जिस तरीके से इन लोगों ने पहले, ये लोग आदिवासी समाज में थे, हिंदू परंपराओं के अनुसार अपने जीवन को जीते थे, मगर इन्होंने क्रिश्चियनिटी में चले गए, इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। ये लोग सारी चीज़ों को छोड़ चुके हैं, इन्होंने वो चीज़ें छोड़ दी जो हम लोग कई सालों से करते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो आदिवासी समाज है वो इस देश के मूल निवासी हैं, और मूल निवासी का मतलब कि जो इस देश के मालिक हैं और बहुत टाइम से आदिवासी समाज इस देश के अंदर रहा है। और दोस्तों मैं आप लोगों को ये चीज़ भी बताना चाहता हूँ कि आदिवासी समाज की जो परंपराएं हैं, जो भी रीति रिवाज हिंदू समाज के अनुसार देखी जाती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप लोगों को यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे आदिवासी समाज के जो लोग थे उन्होंने पहले बौद्ध धर्म को अपनाया और उनकी खुद की भी कुछ परंपराएं हैं, खुद की भी एक निजी जीवन है जो कि वो कई सालों से जीते आ रहे हैं। तो दोस्तों उसके बाद कई लोगों ने, और इसी तरीके से बार बार इस तरीके से कन्वर्जन देखने को मिला। मैं आप लोगों को यही चीज़ बताना चाहता हूँ, जब आप लोग हिस्ट्री को पढ़ेंगे आप लोग देखेंगे, सम्राट अशोक के टाइम पीरियड को आप लोग पढ़ेंगे, जीसस के टाइम पीरियड को पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग कई ऐसे राजा जो इस देश के अंदर रहे हैं, बार बार इस देश के अंदर बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें हुई हैं जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में चले गए। मगर ये चीज़ें आप लोग देख रहे हैं 2026 के अंदर आकर भी इस तरीके की चीज़ें देखी जा रही है, जहाँ पर कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म को मानना शुरू कर देता है तो उसके घर गिरवाने की बात की जाती है। अब आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग भी ईसाई समाज से आते हैं तो आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जिस तरीके से आज क्रिश्चियन लोगों के साथ ये चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है, आप लोग देखते आए हैं, मुसलमानों के खिलाफ भी बहुत सारे इस तरीके के षड्यंत्र रचे जाते हैं, उन लोगों को फंसाया जाता है, उन लोगों को ट्रेनों के अंदर पीटा जाता है। कहीं पर मोहम्मद दीपक वाले केस की बात करूं तो इन सारी चीज़ों को देखकर आप लोगों को क्या लगता है कि इस तरीके से जो ये आज क्रिश्चियन लोगों के साथ हो रहा है, क्या ये चीज़ें सही है या फिर नहीं? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो लोग फेसबुक के ऊपर इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग पेज को फॉलो और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।